नमस्कार, मैं हूं सुमित सिंह। स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन प्रदेश के इस मंच पे। आप हैं हमारे साथ एक बेहतरीन सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आपने पिछले क्लास में देखा कि हमने नागरिकता अधिनियम 1955 पे कितनी बार संशोधन हुआ, उन चीज़ों को हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नागरिकता अधिनियम 2019। हालांकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी यही था, लेकिन बीच में जो यह नागरिकता अधिनियम 2019 है, यह देश में लागू भी हो गया। यानी 11 मार्च 2024 को यह कानून यानी नागरिकता प्राप्त करने का यह अधिनियम देश में लागू हो गया, जिस कारण यह क्लास आने में थोड़ी विलंब हुई। हालांकि यह टॉपिक देश का यानी आज पूरे देश का यह सबसे चर्चित टॉपिक है, इसलिए इस पर अपना राय देना, अपना विचार देना उचित नहीं है इस समय पर। इसलिए हमने यह वीडियो बनाने से पहले एक रेफरेंस लिया हूं, और अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यह रेफरेंस है दृष्टि। यह एक ऐसी संस्थान है जिसमें सालों साल अधिक मात्रा में IAS IPS बनकर निकलते हैं। यानी यहाँ से पढ़ लिख कर करके बहुत सारे IAS IPS निकलते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ और आप भी समझते होंगे, इसके द्वारा जो भी डाटा दिया हुआ है वह कहीं न कहीं सटीक होगा, और जो भी लिखा होगा वो उचित ही लिखा होगा, इसमें कोई गलत नहीं है। हालांकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको इसका लिंक दे देंगे, इस PDF का लिंक दे देंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में हम जो भी बोलेंगे, यानी नागरिकता अधिनियम 2019 के बारे में जो भी बातें बोलेंगे, बोल हमारी होगी और शब्द यहाँ से होंगे, क्योंकि इस पर अपना पर्सनल राय विचार देना वो कहीं भारी पड़ सकती है। इसलिए हमने इसको रेफरेंस मानकर आज की इस क्लास को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जो यह अधिनियम है नागरिकता अधिनियम 2019, यह भी नागरिकता अधिनियम 1955 का एक संशोधन हुआ एक पार्ट है। और इसमें जो हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश में भी सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थियों, यानी इन सभी देश से जो आए हुए प्रवासी हैं, इसमें भी सिर्फ हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी और जैन, बुद्ध, इन सभी धर्मों के लोग अगर आए हैं तो उनको नागरिकता अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता प्रदान करेगी केंद्र सरकार के द्वारा। जैसा कि आप सभी पता है, और हमने पिछले वीडियो में भी इसका जिक्र किया हूं कि नागरिकता अधिनियम 1955 में किस तहत हमें नागरिकता मिल सकती है। जन्म था, वंश के आधार पर था, वो था देशीकरण, और एक था पंजीकरण के तहत, यानी और अर्जित भूमि, इनके तहत हम नागरिकता प्रदान करते थे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। जो मूल बातें हैं, वह मूल बात यही है कि यह जो नागरिकता अधिनियम 2019 है, इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हिंदू, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों एवं ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। अब आप बोलेंगे अवैध प्रवासी का तात्पर्य क्या है? यानी अवैध प्रवासी का तात्पर्य यह है कि बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के अगर आप भारत में प्रवेश किए हैं तो आपको अवैध प्रवासी माना जाएगा। लेकिन इस अधिनियम में क्या कहा गया है, अगर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसियां, वो भी किन देश से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हैं, तो उसे अवैध नहीं माना जाएगा। यानी उनको केंद्र सरकार नागरिकता प्रदान करेगी, वो भी किसके तहत? नागरिकता अधिनियम 2019 के तहत उसे नागरिकता प्रदान करेगी। और इसके लिए इन प्रवासियों को लाभ प्रदान के लिए केंद्र सरकार को विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम जिसके तहत भारत में प्रवेश किया जाता है, जो कि 1920 में आया था, उन्हें छूट प्रदान करेगी। और 1946 और 1920 के अधिनियम केंद्र सरकार को भारत में विदेशियों के प्रवेश, निकास और निवास को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करती है। ये था हमारा मूल बातें जो इसमें कहा गया है। अब आप सोच रहे होंगे, मान लीजिए कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो आए हुए प्रवासी हैं,
जो अवैध तरीके से आए हैं उसमें भी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसियां अगर आए हैं उसे अवैध नहीं माना जाएगा। तो भारत सरकार इसको किसके तहत नागरिकता प्रदान करेगी? तो इसमें कहा गया है इनको पंजीकरण या देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान करेगी। पंजीकरण और देशीकरण के द्वारा नागरिकता कैसे प्रदान किया जाता है, अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो जाके देख लीजिए। फिर भी हम इस लाइन को संक्षेप में पढ़ देते हैं, आप लोग समझ लीजिए। वैसे हम इस पर एक विस्तारपूर्वक वीडियो बना है, आप जाकर देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आवेदनकर्ता आवेदन करने के 1 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो या उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो तो वह पंजीकरण के बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है स्वाभाविक रूप से नागरिकता प्रदान करने की योग्यता में से एक यह है कि व्यक्ति आवेदन करने से पहले एक निश्चित समय अवधि भारत में रह रहा हो या केंद्र सरकार में नौकरी कर रहा हो और कम से कम 11 वर्ष का समय उसने भारत में बिताया हो। और तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है इस योग्यता के संबंध में विधेयक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों एवं ईसाइयों के लिए प्रावधान है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। व्यक्तियों को इन समूहों के लिए 11 साल की अवधि को घटाकर 5 साल कर दिया जाएगा। और जो चौथा पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा गया है नागरिकता प्राप्त करने पर, इन सभी को नागरिकता प्राप्त करने पर ऐसे व्यक्तियों को भारत में उनके प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिकता माना जाएगा। और दूसरा पॉइंट लिखा गया है उनके खिलाफ अवैध प्रवास या नागरिकता के संबंध में कानूनी कार्रवाई बंद कर दी जाएगी। ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। और इसमें अब जो बात है कि इस पर विरोध क्यों हो रहा है, तो इन सभी बात को हम जानते हैं आखिर इन पे विरोध क्यों हो रहा है। लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट को और आप समझ लीजिए। ये जो नागरिकता अधिनियम 2019 है यह कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा, तो इसमें लिखा हुआ है अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता का यह प्रावधान संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। इन आदिवासी क्षेत्रों में कार्बी आंगलोंग जो कि असम के हैं, गारो हिल्स जो कि मेघालय में है, चकमा जिला जो कि मिजोरम में है और त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र जिला शामिल है। इसके अलावा यह बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत इनर लाइन में आने वाले क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। इन क्षेत्र में इनर लाइन परमिट के माध्यम से भारतीयों की यात्रा को विनियमित किया जाता है। और इसमें यह भी कहा गया है जो कि OCI के पंजीकरण को रद्द भी हो सकता है। OCI के जो पंजीकरण है यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी जो भी व्यक्ति OCI है और वह गलत तरीके से इसको प्राप्त किया है तो उसके पंजीकरण को रद्द कर दिया जाएगा। और जो विवाद का मुद्दा है वो विवाद का मुद्दा यह है कि यह 1985 के असम समझौते का उल्लंघन करता है। अब 1985 के असम समझौते क्या है? 1985 के असम समझौते में यह कहा गया था कि 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों को धर्म की परवाह किए बिना देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी यह बात 1985 के असम समझौते में लिखा गया था। अगर नागरिकता अधिनियम 2019 जो है इस बात का उल्लंघन कर रहा है। और आलोचकों का तर्क है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के आने से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर्ड का प्रभाव खत्म हो जाएगा। असम में अनुमानित 20 मिलियन अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं और उनके कारण राज्य की संसाधन अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक दबाव पड़ने के अलावा राज्य की जनसंख्या में भी भारी बदलाव आएगा। और ये सभी पॉइंट वो हैं जिसके कारण भारत में इसका विरोध हो रहा है। और बहुत सारे पॉइंट इसमें लिखे गए हैं, उसमें से हम इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताने का प्रयास करते हैं। इसमें लिखा गया भारत में कई अन्य शरणार्थी हैं जिनमें श्रीलंका, तमिल और म्यांमार से आए हिंदू, रोहिंग्या शामिल हैं, लेकिन उन्हें अधिनियम के तहत शामिल नहीं किया गया है। अवैध प्रवासियों और सताए गए लोगों के बीच अंतर करना सरकार के लिए मुश्किल होगा। जिस तरह सरकार का यह कहना है कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से जो अवैध प्रवासी आए हैं, अवैध प्रवासी में भी जो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध, जैन और पारसियां हैं, ये अगर उन देशों से आए हैं तो यह क्या है? धार्मिक उत्पीड़न के कारण आए हैं। उनका कहना है ये सभी देश जो है मुस्लिम बाहुल्य देश है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है
और इस कंट्री में ये सभी जो धर्म के लोग हैं इनको कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही थी, उत्पीड़न सह रही थी, जिसके कारण वह भारत आए हैं। और विधेयक उन धार्मिक उत्पीड़न की घटना पर प्रकाश डालता है जो इन तीनों देश में हुए हैं, जो उन देश के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध पर बुरा असर डाल सकता है। और लास्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है, यह विधेयक किसी भी कानून का उल्लंघन करने पर OCI, पहले भी हमने बताया, OCI पंजीकरण को रद्द करने की अनुमति देता है। यह एक ऐसा व्यापक आधार है जिसमें मामूली अपराधों सहित कई प्रकार के उल्लंघन शामिल हो सकते हैं। ये सही बातें हैं जिसके कारण देश में इनका विरोध हो रहा है। और इसके अलावा हमने सारे बात आपको बताने का प्रयास किया हूँ। मूल तौर पर बात यही है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो हिंदू हैं, बुद्ध, सिख, ईसाई, पारसियां हैं और जैन हैं, और ये आए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले या पहले, तो उन्हें अवैध प्रवासी ना मानकर उसे वैध प्रवासी माना जाएगा और उसे भारत सरकार नागरिकता प्रदान करेगी। नागरिकता भी किस तरह? देशीकरण और पंजीकरण के आधार पर उसे नागरिकता प्रदान करेगी। देशीकरण, पंजीकरण क्या होता है, इस पर हमने डिटेल से वीडियो बनाया है, और आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हमने अपना तर्क विचार, राय विचार देने से बचे हैं, और हमने जो भी बातें आपको बोले हैं वो इस आधार पर, यानी दृष्टि का जो ये नोट्स है इसके आधार पर हमने आपको बताने का प्रयास किया हूँ। और हम मानते हैं ये संस्थान है, ये एक विश्वसनीय संस्थान है, और इससे हर साल कई IAS IPS निकलते हैं, और यह जो भी बात लिखे होंगे गलत नहीं लिखे होंगे, और इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। और हमने पहले ही बोल दिया हूँ, ये है दृष्टि, और जो भी बात हमने आपको बताया हूँ वह दृष्टि का जो नोट्स है उसके आधार पर हमने आपको बताने का प्रयास किया हूँ, और इस पर हमने अपना कोई पर्सनल राय विचार नहीं दिए हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन लिखना ना भूले। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, प्रणाम।